गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, पता है। इसमें मौसम की विपरीत परिस्थितियां भी चल रही हैं, ठंडी का सीजन भी चल रहा है और परीक्षाएं सर पर हैं। परीक्षा भी सर पर है, एग्जाम होने वाला है, इसलिए आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ रहे हैं छात्रों। यानी दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों से लड़ रहे हैं और आपको लड़ना होगा। यानी इस जंग को जीतना है तो आपको लड़ना होगा। जब तक लड़ेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। आज मैं एकलव्य इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं एलसीएम एससीएफ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। आज मेरा जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चलेगा एलसीएम और एससीएफ। आपको मैं आज सबसे बेसिक पॉइंट बताने जा रहा हूं कि एलसीएम एससीएफ आप कैसे करेंगे। एक ही बेसिक पॉइंट से मेरा आपको सारा के सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। प्यारे छात्रों, आप देख लीजिए कि मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, आज मैं आपके सामने एलसीएम और एससीएफ का बेसिक पॉइंट लाया हूं। एलसीएम और एससीएफ का बेसिक पॉइंट लाया हूं। तो पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि एलसीएम और एससीएफ होता क्या चीजें हैं। यदि आपको ये पता हो जाए कि एलसीएम क्या होता है और एससीएफ क्या होता है, तब तो आप अपने प्रॉब्लम को एकदम तुरंत सॉल्व कर लेंगे। कि देखिए, एलसीएम का तात्पर्य क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कर सकते हैं। ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम, और हिंदी में इसको कहते हैं लस। जैसे हम हिंदी की भाषा में लस की बात करते हैं। लस मीन्स होता है लघुत्तम समापवर्तक। लस का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, यानी इसको कह सकते हैं लोवेस्ट कॉमन या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी छोटी से छोटी संख्याओं से हमें एक बड़ी संख्या का निर्माण करना ही एलसीएम की बात करता है। एससीएफ की जब बात करते हैं, एससीएफ क्या होता है। एसईएफ यानी महत्व, जिसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात किया जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि आपको हिंदी भाषा नहीं समझ में आती, तो आपके बगल में जो आपकी सीट मिलेगी उसमें बगल में जो है आपका लिखा होता है यह इंग्लिश में, तो आप उसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि परीक्षा, यदि हिंदी भाषा नहीं समझ में आती तो इंग्लिश को देखिए, इंग्लिश भाषा नहीं समझ में आती तो हिंदी को देखिए। दोनों भाषाओं को आपको देखना होगा। उसके बाद एक वर्ड आता है दोस्तों, यानी जीसीडी। जीसीडी का भी मान होता है महत्व। अब आपने एक नया वर्जन देखा होगा जीसीडी। कभी कभी बहुत से छात्रों को जीसीडी नहीं पता है, तो जीसीडी आ गया तो अब घबराइए मत, चौंकिए मत। चौंकने और घबराने वाली बात नहीं, यही मौसर का ही नाम है जीसी, दूसरा नाम यानी मौसर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन की बात किया जाता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन की बात किया जाता है। देखिए, जीसीडी, एलसीएम, एससीएफ और जीसीडी का मान मैंने बता दिया कि आपको इसको कहते क्या है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अन्य बेसिक पॉइंट का लस की बात कर लिए। अब देखिए, आता है भिन्न के रूप में। भिन्नों का लस और भिन्नों का मौसम, इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी मैं एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूं भाई कि इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, भिन्नों की जब बात कर रहे हैं तो भिन्नों का लस यानी भिन्नों का लस का मतलब क्या होता है भाई, भिन्न के रूप में होना चाहिए, यानी संख्या किस फॉर्म में, भिन्न के रूप में होना चाहिए। तो भिन्न के रूप में होना चाहिए, तो इसका लस कैसे, यानी अंश का लस बटे हर का मस। यानी भिन्नों का लस मीन्स होता है अंश का लस बटे हर का मस। ये भिन्नों का लस की बात किया गया। और भिन्नों का मस यानी भिन्नों का
मौस यानी मौस की बात करते हैं, यानी अंश का मौस और बटे हर का लस, जस्ट उसका विपरीत, यानी अंश का मौस बटे हर का लस, ये होता है भिन्नों का लस और भिन्नों का मौस की मैंने बात कर दिया। यानी भिन्नों का लस मीन्स होता है अंश का लस बटे हर का। इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ लिखा जाएगा लस, अंश में लस रहेगा और इसका विपरीत जो रहेगा वो मसक हो जाएगा। जब हम मस आपसे पूछा जाए एग्जाम पेपर में, तो अंश में जो अगर यहाँ मस लिखा है तो अंश का मस होगा और हर का आपका लस की बात करेगा। अब इसी में एक पॉइंट और आता है, जैसे कि बात कर दिया जाए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है लस इंटू मस। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है, तो इसका भी मैं बेसिक पॉइंट यानी आपको फार्मूला बता देता हूं कि तब फिर मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लस इंटू मस। अब देखिए इसी पर हम सभी लोग, इन सभी फार्मूले पर हम सभी लोग आगे की क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो अब देखिए अभी मैं बेसिक पॉइंट में आपको बताया कि लस मस जीसीडी की बात किया और आपको भिन्नों का लस भिन्नों का मस, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस की बात की। तो हम आगे की बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको दिया है दूसरा क्वेश्चन 24, 36, 40। 24, 36, 40 का लस आप कैसे निकालेंगे? 24, 36, 40 का हमें लस निकालना है। तो आपने सोचा कि बहुत सही है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जरूर सॉल्व कर लेंगे साथियों। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं इस बात को बताने जा रहा हूं। यानी पहला सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको इसका सभी का फैक्टराइजेशन करना होगा। यानी फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड कर लीजिए, यानी 24, 36, 40 का आप गुणनखंड कर लीजिए। चलिए मैं गुणनखंड कर रहा हूं, तो आप गुणनखंड करेंगे। 2 का आपको पहाड़ा पढ़ना है 24 में, तो 12 दूना 24 होता है, यानी 12 बार गया। फिर 2 का 36 में भी पढ़ना, ये नहीं कि एक में सब में पढ़ना है, तो यहाँ 18 दूना 36 होगा, यहाँ 20 दूना 40 होगा। अब फिर हम 2 से 7 फिर काटेंगे, यानी 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 10 20, फिर 2 से काटेंगे, 2 3, ये नहीं कटेगा तो आप इसको उतार देंगे, दशमलव बार नहीं ले जाना है, 9 1 5। अब देखेंगे कि 2 से कोई संख्या नहीं कट रही है तो 3 से कट रही है, तो आपको 3 से काटना होगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5। फिर आप 3 से काटेंगे, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, 5 आएगा, 5 से काट लेंगे, 1 1 1। अब ये आपका एक गुणनखंड होगा, ये फैक्टराइजेशन हो गया। ये फैक्टराइजेशन जब हो गया तो आप इसको करेंगे क्या, इसका आप आपस में गुणा कर लीजिए। और गुणा करने का तरीका क्या है, आप ऊपर से भी गुणा कर सकते हैं, या जैसे आपको एक दिख जाए कि पहले एक 0 बना दिया। चलिए कैसे, जैसे 5 दूना 10, 0 हो गया। 10 दूना 20, 20 दूना 40। अब 4 3 12 3 36, यानी 360। यानी इसका एलसीएम कितना हुआ, 360। पहला आप देखिए कहीं 0 बन रहा है तो बना लीजिए उसी के ऊपर में। दूसरा इसका तरीका क्या है, दूसरा ये तो आपको बेसिक पॉइंट में आ जाता है। इसका दूसरा सबसे मैं सटीक आपको तरीका बता रहा हूं कि एलसीएम आप कैसे निकालेंगे। इसको दूसरे तरीके से आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि 24 आपको दिया है, 36 दिया है, 40 दिया है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है तो आपको ये देखिए कि 24, 36, 40 में सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको दिख रहा होगा कि ये 40 सबसे बड़ी संख्या है।
अब 40 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि ये सभी इनको काट दे, यानी 40 दूना 80, ये भी नहीं कटा, 4 तिहाई 12 यानी 24 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 कट जाएगा, लेकिन 36 से नहीं कटेगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी इसको इस तरीके से पहाड़ा पढ़ना है कि 4 9 36 यानी 9 बार यानी जाएगा, यानी इसका जो है यानी सबसे अधिक हमें इस तरीके से पढ़ाना कि ये भी संख्या काट दे, ये भी काट दे और ये भी काट दे, यानी ये सभी जो आएगा किसका आएगा 360 का। 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे कट जाएगा, इससे काटेंगे कट जाएगा, इससे पढ़ेंगे तो ये कट, यानी 360 इसका। यानी जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसको इस तरीके से हमें पहाड़ा पढ़ लेना है कि अन्य संख्याएं भी इसको काट, ये लघुत्तम। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, देखिए ये दिया है फिर लस एवं मस। आपको लस और मस मैंने दे रखा है कि सबसे आसान 2 4 6 8 का है लस। मैंने लस को आपको तरीका बताया कि आप इसका गुणनखंड कर लीजिए या सबसे बड़ी संख्या जो है उसका आप इस तरीके से पहाड़ा पढ़ लीजिए कि अन्य संख्या भी उसको काट दे, वही उसका लस की बात करेगा। तो आपको पहले बेसिक पॉइंट बता दे रहा हूं फिर से, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। फिर आप गुणनखंड करेंगे 1 1 3, जो नहीं कट रहा है उसको आप उतार लेंगे, जो कट रहा है उसी को लिखेंगे 2 और 3। तो 1 1 की बात करेंगे, 3 और 1 की बात करेंगे, 1 1 1 की बात करेंगे, ठीक है। हर जगह हमारा 1 1 आ गया, अब इसका गुणा कर लेंगे। देखिए इसमें 0 नहीं बन रहा है तो आप किसी भी साइड से गुणा कर सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, यानी इसका जो लघुत्तम हुआ आपका 24। अब हमने दूसरा आपको तरीका बताया था कि सबसे बड़ी संख्या इसमें ढूंढ लीजिए 8, कि 8 को इस तरीके से पहाड़ा पढ़ लीजिए कि अन्य संख्या भी उसको काट, जैसे 8 त्रिक 4, जैसे 8 दूना 16, तो 16 जो है 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, लेकिन 6 नहीं काट पाएगा। यानी 8 त्रिक 24 से यदि लिखते हैं तो 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 4 6 24 कटेगा, 6 चौके 24, 8 त्रिक 24, यानी इसका लघुत्तम क्या हुआ 24, इसका लघुत्तम 24। आप इस तरीके से भी लघुत्तम कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको दिया है मस। ये मस आपको मैं बता दे रहा हूं कि मस आप कैसे निकालते हैं। मस मीन्स होता है, आप जानते हैं कि मैंने बेसिक पॉइंट बता दिया कि माध्यम समापवर्तक, इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मस निकालने की आपके पास 2 विधियां होती हैं दोस्तों। मस निकालने की आपके पास 2 विधि होती है, एक होती है भाग विधि, एक होती है आपकी भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि। एक होती है भाग विधि, एक होती है गुणनखंड विधि। देखिए जो भाग विधि और गुणनखंड विधि की बात करते हैं, सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है मैथ में वो भाग विधि मानी जाती है। यानी मस निकालने का सबसे अच्छा जो विधि की बात किया जाता है वह भाग विधि होती है, भाग विधि। उसके बाद देखिए अब हम साफ कैसे करते हैं, जैसे इन्हीं संख्याओं को लिया गया है 2 4 6 8। अब कहेंगे सर जी इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई, भाग किसको किसमें कर दें। कोई कहेगा कि 8 से हम इसमें भाग कर दें, 6 से भाग कर दें, 4 से भाग कर दें, 2 से भाग कर दें। हाँ ये बात तो बहुत अच्छी बात आपने पूछा छात्रों की, आप सर ये हम किससे भाग कर दें, तो मैं बता रहा हूं कि किससे भाग करना है आपको भाग किससे करना है मैं ये बता दे रहा हूं। तो इन सभी में सबसे जो छोटी संख्या हो उसी संख्या से आपको भाग देना है, उसी संख्या से भाग देना है जो इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इसी में भाग करो, इसमें भी भाग कर सकते हो, इसमें आपकी मर्जी, ये अपने मर्जी के अनुसार है कि हाँ, लेकिन एक शर्त है कि सबसे छोटी संख्या से ही आपको भाग करना है, यानी सबसे छोटी संख्या से भाग करना है। चलिए आपको दिखाते हैं भाग दिखाते हैं। जैसे कि बात किया गया 2 से आप भाग करेंगे 4, 2 दूना 4, 1 कट गया, तो ये मसा नहीं होता है, जिससे भाग देते हैं वो मसा होता है। लेकिन अगला भी क्वेश्चन बचा है, 2 से आप भाग करेंगे 6 में, 2 तिहाई 6, तो 1 फिर काट दिया, फिर 2 से आप भाग करेंगे 8 में,
8 में भाग करेंगे, 2 चौके 8 की बात करेंगे। ये भी कट गया, लेकिन आंसर ये नहीं होता है जिससे आप भाग करते हो, ये आंसर बनता है। प्यारे दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि आंसर इसको मत लिखिएगा, ये आंसर 2। ये तो भाग विधि, देखिए आपने भाग कर लिया फर्स्ट, तो भाग आ गया। लेकिन अब मैंने बताया था एक गुणनखंड विधि, आप गुणनखंड विधि से आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम बात करते हैं गुणनखंड के माध्यम से सॉल्व करना इसी क्वेश्चन को। देखिए गुणनखंड के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2 का गुणनखंड 2 × 1 मीन्स 2 होगा। 4 का गुणनखंड कर लेंगे 2 × 2 होगा। 6 का गुणनखंड कर लेंगे 2 × 3 होगा। 8 का गुणनखंड कर लेंगे 2 × 2 × 2 की बात करेंगे। सबसे बड़ी पॉइंट ये है, तो आपने गुणनखंड कर लिया। जब आप गुणनखंड कर लेते हैं, जब आप गुणनखंड कर लेते हैं तो करेंगे क्या। तो देखिए ये देखना है आपको कि सब कौन सी ऐसी संख्या है जो सब में मिल रही है। जो सब में मिलेगी वही आपका आंसर बनेगा। देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 सब में यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, इसमें भी, इसमें भी, यानी 2। ये नहीं कि सबका गुणा करेंगे, नहीं, इन सभी में से 1 अंक लेंगे यानी 2, यही इसका मौसम। आपने मौसम की बात किया तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन की बात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन की बात किया गया कि 0.04, 0.16 और तथा 2.4 का लसम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करता है। इसमें आप इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दशमलव लगा है, दशमलव के रूप में है, तो इसका लघुत्तम आपको कैसे निकालना है। सर्वप्रथम आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चन के 0.04 ये दशमलव के रूप में है, 0.016 है और 2. का लसम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लसम फाइंड करने के लिए या तो दशमलव को आप बराबर कर दीजिए, दशमलव को बराबर कर दीजिए, या दशमलव को किस फॉर्म में लिख लीजिए, भिन्न के रूप में। 2 तरीका मैं बता रहा हूं इसके लिए। लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पहले आप दशमलव हटाना सीख लीजिए। दोस्तों क्या है, पहले दशमलव हटाना सीखो। जैसे मैं एक अलग से उदाहरण के रूप में आपको यहां बता दे रहा हूं कि जैसे आपको लिखा गया है 1.2, 1 अंक पर दशमलव है तो आप दशमलव को हटाते हो, 1 अंक पर रहेगा तो 10 आता है। जैसे लिखा है 0.25 तो ये 2 अंक पर दशमलव है, जब यहां से हटाएंगे तो 2 0 लिखेंगे। जैसे लिखा रहेगा 0.123 3 अंक पर है, तो इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 3 0 लिखेंगे। जितना आप दशमलव को, जैसे 1 अंक पर रहेगा तो 1 0, 2 अंक पर रहता है तो 2 0 की बात करते हैं, 3 अंक पर दशमलव रहता है तो 3 अंक। यहां पर भी आप वही कर लीजिए, वही कर लीजिए। चलिए आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यहाँ पर कितने अंक पर है दोस्तों, 3 अंक पर है, तो 3 अंक पर है तो कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। 1 कितने अंक पर है, 1 अंक पर है, तो आप क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक, आपने इतना तो कर लिया होगा, हाँ, इतना तो सभी लोग कर लिए होंगे। चलिए अब कहेंगे कि सर जी ये जो आपने पिछला जो फार्मूला बताया था, भिन्नों का लस बटे अंश का लस बटे हर का मस, आपने एकदम सही पढ़ा, सही बताया था भाई। और भिन्नों का मस मीन्स होता है अंश का मस बटे हर का लस, तो उसका प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। लेकिन देखिए अगर करना कैसे है, आपको ये करना कैसे है आपको इसको। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, 4/100, 4/100, 16/1000 और 24/10 की बात किया गया। तो आप इसको एक बार जरूर काट दीजिए। क्या करेंगे, एक बार देखिए, अगर ऐसे करते हैं तो इसका आंसर कुछ और आएगा। आपको मैंने फार्मूला बताया था कि भिन्नों का लस बराबर होता है अंश का लस बटे हर का मौस। भिन्नों का लस
यानी लसय भिन्न के रूप में हो गई आपकी संख्या, यानी भिन्नों का लसय यानी अंश का लसय बटे हर का मस। अगर आपको इसका लघुत्तम निकालना होता तो क्या लेते भाई? देखिए हमने कहा था लघुत्तम निकालने के लिए, मैं आपको लघुत्तम निकाल दे रहा हूं 4, 16, 24 का। अगर आपका सबसे बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या मतलब कि ऐसी इसका ऐसा गुणन भाग करना है कि इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो 24 दूना 48, 24 दूना 48 की बात कर लिया गया। तो 16 त्याई 48 और 4 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 चौके 48 की बात कर लिया जाएगा, यानी 48 इसका लसय हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपके यहाँ 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक। मैं इसमें आपका गलत भी हो सकता है और सही, लेकिन राइट आंसर क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो इस नियम से आपको करना क्या है। देखिए आपने सोच लिया, चलो छसा जी ने बताया था भैया कि भिन्नों का लसय मीन्स होता है अंश का लसय बटे हर का मस, ठीक है, हमने बता दिया था, एकदम सही बताया था भाई, राइट, इसमें कोई गलती नहीं है। तो आपने 4, 16, 24 का क्या कर लिया? लघुत्तम ले लिया। चलिए लघुत्तम ले लेते हैं 48, यानी इस फार्मूले के माध्यम से 48 ले लेते हैं। अब हर का क्या लेंगे? मस मीन्स होता है भाग विधि, यानी जो छोटी संख्या होगी उसी से सारी संख्याओं भाग किया जाए। भाई 10,000 को भी काट देगा, 10,100 को भी काट, यानी मस कितना आ गया आपका? 10 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अगर इसको आप आंसर लिखना चाहते हैं तो 4.8 भी लिख लेंगे। हाँ, अगर छोटा कर देंगे तो या चलिए आपका ऑप्शन में की बात, यदि मैं ऑप्शन दिया होता एग्जाम में, यदि आपका 2.4, 4.8, 5.8, 3.8, तो आप क्या करते? तो आपका आंसर तो आ गया, यानी आप करते कि ये आंसर सही है सर जी, अरे तुरंत लगा के आ जाते बिना सोचे समझे। लेकिन ये 100% गलती है। क्या है? ये 100% आपका गलत है। आपके एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन है और आप ऐसा करते हैं तो 100% एक गलत हो जाएगा। लेकिन अब कहेंगे सर जी तब कैसे करें? ठीक है, आप कैसे करोगे मैं बताऊंगा, ठीक। देखिए तरीके में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ अपने आइडिया को थोड़ा सा चेंज करना है। चलिए भाई चेंज करना है। अब आपको करना क्या है, इसको आप काट दीजिए। सही आंसर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार काट दीजिए। चलिए काट देते हैं। अगर एक कट रहा है, जैसे कि 4 से काटेंगे तो एक 4 से कट जाएगा, एक 25 बार है, 25 चौका 100 होता है, एक 25 लिख लीजिए। 1/25 की बात करेंगे, फिर इसे यहां से काट सकते हैं 4, छोटा से छोटा आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 25 की बात करेंगे 250 आएगा। फिर 4 छक 24 की बात करेंगे 6, और ये देखिए 4 से पूरी तरह से नहीं कटेगा, तो आप इसको 2 से, यानी छोटा हमें करना है, इसको 12/5 की बात कर लेंगे। 12 यानी 24 बटा जो था आपका 24 बटा 10 था, तो इसको आप 2 से काट लीजिए, ये 12/5 की बात हो जाएगा। तो ये आप 12/5 हो गया। अब आप इस एक बार आपको जरूर काटना, क्या करना है? एक बार आपको जरूर काटना है। काट करके आप लघुत्तम महत्तम जो भी लेना है उसको ले। अब देखिए 1 4 12 का लघुत्तम क्या आया? 12, ठीक, 12 आया। अब 5 250 25 का मौसम 5 आएगा, क्योंकि सबसे छोटा अंक 5, 5 से ये भी कट जाएगा, ये भी 5। अब 5 से इसमें भाग कर दीजिए, 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी 2.4 ऑप्शन में था कि 2.4 आपका सबसे सर्वोत्तम, यही आपका आंसर होगा। यानी इसका जो आंसर होगा 2.4। आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर 3 अंक पर दशमलव, यहाँ 2 अंक पर दशमलव, यहाँ पर 1 अंक पर दोस्तों दशमलव है। आपको क्या करना, मैंने तरीका बताया, आपको तरीका में पसंद आया होगा,
पसंद भी आया होगा, आपको सीख भी चुके होंगे कि हमें करना क्या है। पहले दशमलव को हटाना सीखेंगे, दशमलव को हटा करके आप उसको काट देंगे। काटने के बाद आप अपने फार्मूले पर चले जाइएगा, अंश का लस बटे हर का मस। अगर मस पूछ रहा है तो अंश का मस बटे हर का लस, ये आपको दिमाग में बैठा लेना है इस फार्मूले को। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 अंक पर दशमलव है तो आप इसको 2 बटा कितना लिखेंगे, 1000 लिख देंगे। आप मैंने डायरेक्टली कर लिया। यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव है तो 6 बटे 100 लिखेंगे। यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव, यहाँ पर 10 लिखेंगे। हमसे पूछा है कि भाई मौसम क्या है, तो आपको मैंने तरीका बताया कि आपको करना क्या है। आपको मैंने तरीका बताया कि आपको करना क्या है। आप इसको एक बार जरूर काटिएगा, एक बार छोटा कर दीजिए, यानी इसको काटेंगे तो 1/500 आएगा, इसको काटेंगे 3/50 आएगा, इसको काटेंगे 4/5 आएगा। आपने एक बार काट दिया। ये मौसम की बात किया गया है, तो मैथ को लगाने के लिए हर बार आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा दोस्तों। अगर फार्मूला जब तक नहीं याद रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। यानी हम बात करते हैं भिन्नों का मस, यानी भिन्नों का मस। जब भिन्नों का मस की बात किया जाता है तो अंश का मस बटे हर का लस की बात किया जाएगा। अब देखिए अंश का मस 1, 3, 4, यानी एक सबसे छोटा, एक इसको भी काट देगा, एक इसको भी काट देगा, इसलिए इसका मस क्या हुआ, 1 हुआ। अब हर का लस यानी 5, 50, 500, 5, 50, 500, और यानी सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो लस की बात किया जाता है। तो लस कितना हो जाएगा, 5, 50, 500 का 500 ले लीजिए, लस ले लीजिए, पूरा सीधा सीधा। अब देखिए 5 से इसमें भाग करेंगे तो आएगा, और 2 अंक इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 और 500 से 1 में आप भाग कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.002 की बात किया जाएगा। ये आपका आंसर होगा। भाग करना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं 500 से आपको भाग करके दिखा दे रहा हूँ। 1 में भाग नहीं जाएगा तो आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको 100 हो गया, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0, 5 दूना 10, एक बार जाएगा। तो यानी ये आपका, यानी आंसर इसका क्या हुआ, ये आपका आंसर की बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये देखिए घात के रूप में है। क्या है, घात के रूप में, चाहे वो घात के रूप में लस दिया हो चाहे मस दिया हो। लस या मस की बात किया गया है, एक घात के रूप में दिया है। यहाँ पर आपसे कुछ नहीं लिखा गया है दोस्तों, तो मैं आपको ये लिख दे रहा हूं कि इसका मैं लस एवं मस की बात करते हैं। चलिए आपको ये दोनों एक ही क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि लस कैसे निकालते हैं और मस कैसे निकालते हैं। इसमें 2 बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक बात यह है कि देखिए सभी आधार, इसको आधार की बात किया जाता है घातांक पॉइंट में। आपको ये जानना जरूरी है, x के पावर m, x मीन्स होता है आधार, x मीन्स क्या होता है, आधार, और ऊपर जो होता है इसको घात कहते हैं। तो घात को हम इंग्लिश में पावर कहते हैं, इसको पावर कहते हैं। आधार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ये दोस्तों ये आपको समझ में आया हो गया कि आधार और घात क्या होता है। देखिए जो बात आपको समझ में न आए मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा छात्रों। आपका सलूशन कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन करना है, जो भी आपको पूछना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आपका भरपूर सहयोग किया जाएगा एकलव्य इंस्टीट्यूट के माध्यम से। इतना आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही है, बहुत महत्वपूर्ण टीचरों के माध्यम से, यानी आपके अनुभवी टीचरों के माध्यम से। ये हमारे इंस्टीट्यूट जो है कि मिर्जापुर का इंस्टीट्यूट है, सबसे महत्वपूर्ण और सफल ताकि वो आपको आगे अग्रसित करने का प्रयास कर रहा है। देखिए हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं
कि 5 के पावर 9, 5 के पावर 12, 5 के पावर 11, 5 के पावर 13। पहला हम बात कर रहे हैं लसक। आपको लसक कैसे निकालते हैं? एलसीएम कि 5 के पावर 9, 5 के पावर 12, 5 के पावर 11, 5 के पावर 13। ये आपका क्वेश्चन लिखा था, लेकिन मैंने पुनः लिख दिया कि अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आधार तो बराबर है और घात अलग अलग है। आधार बराबर है, घात अलग अलग। तो भाई आप 5 को 9 बार तो गुणा कर नहीं सकते, 5 को 12 बार गुणा कर नहीं सकते, 5 को 11 बार गुणा कर नहीं सकते, 5 को 13 बार गुणा कर नहीं सकते। तब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आप सोचते होंगे, आपके दिमाग में आता होगा कि सर जी तो बात सही है कि भाई हम इतना गुणा नहीं कर सकते। अगर गुणा भी कर लेते किसी कारणवश मोबाइल फोन से, लैपटॉप के माध्यम से या कैलकुलेटर के माध्यम से यदि इसका गुणा भी कर लेते हैं तो लघुत्तम निकालना सबसे बड़ा पहाड़ हो जाएगा आपसे। तो पहाड़ को आसान बनाना है, उसको आसान तरीके से सॉल्व करना है। आसान। तो देखिए, तो जो सबसे बड़ी घात होती है, जो सबसे बड़ी घात होती है, यदि आधार बराबर है, क्या है? यदि आधार बराबर है तो जो सबसे बड़ी घात होगी वही उसका आंसर होगा, वही उसका लसक होगा। 5 के पावर 13, 5 के पावर 13 इसका लसक की बात किया। अब यदि मैं मौसक की बात करता, देखिए मौसक, आप मौसक की बात करते, ये आधार यदि बराबर है तो जो सबसे छोटी घात होगी साथियों, क्या? जो सबसे छोटी घात होगी वही आपका क्या होगा? मौसक। आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी घात क्या है? 5 के पावर 9। तो 5 के पावर 9 क्या है? इसका मौसक की बात करते हैं। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स को मैं चेक करता हूं पढ़ कि भाई आपका कमेंट क्या आया है। बहुत छात्रों ने हमसे पूछा तो मैंने उनका सलूशन अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया, इंस्टीट्यूट के एकलव्य ऑनलाइन ऑफलाइन की क्लासेस के माध्यम से दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपको फिर वही उसी टाइप का आ गया, लेकिन इसमें बदलाव है। इसमें क्या है दोस्तों? बदलाव है। वहां पर था कि घात पॉजिटिव में थी, यहां पर घात क्या हो गई? निगेटिव में आ गई। जब ये माइनस में आ गया तो अब आप इसको क्या करेंगे? इसका भी आपको लसक एवं मसक की बात किया गया, इसका भी आपको लसक एवं मसक की बात किया गया। भाई इसका भी आपको लसक और मसक ही निकालना है। हमारा जो टॉपिक है लसक और मसक की बात किया गया, तो लसक मसक ही निकालना है। तो आप इसको लसक कैसे निकालेंगे? चलिए लसक की बात करते हैं, एलसीएम। तो आपको पता है कि निगेटिव में जो संख्या माइनस में सबसे छोटी होती है वह संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है। जो संख्या माइनस में सबसे बड़ी लिखी जाती है वह सबसे छोटी होती है। ये आपको सेट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में आपको मैं यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे -1 रुपया, -2 रुपया, -3 रुपया, -10 रुपया, आपने किसी से कर्जा है तो -1 रुपया, -2 रुपया, -3, -10, तो आप -10 सबसे ज्यादा ऋणी हैं, तो आप सबसे छोटे मानेंगे। और -1 रुपया सबसे बड़ा है, यानी आप जल्दी से इसको कवर कर सकते, दे सकते हैं। इसलिए माइनस में जो संख्या सबसे छोटी होती है वह सबसे बड़ी मानी जाती है, और जो सबसे बड़ी होती है वह सबसे छोटी मानी जाती। अब आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर पता हो गया होगा साथियों कि आप इसका आंसर कैसे दिए होंगे। चलिए, तो माइनस में जो संख्या सबसे छोटी है वो क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी। तो देखिए,
में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह लघुत्तम होगा माइनस में, और जो संख्या सबसे छोटी होगी वो क्या होगा मस। तो इसका लसा जो है 3 के पावर -2, क्योंकि ये सबसे छोटा है। आपको दिख रहा है कि -2 सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा होगा, यानी 3 के -2 जो होता है वो क्या होगा लघुत्तम होगा, और मस जो होगा 3 के पावर -5, इसका मस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। यहां पर आपको फार्मूले का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आप a + b का होल स्क्वायर की बात किया गया है, a² - b² की बात किया गया, a + b का होल क्यूब की बात किया, a³ + b³ की बात किया गया। ये सभी फार्मूले आपका बेसिक पॉइंट में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको फार्मूला लिख दे रहा हूं। जब फार्मूला लिख दूंगा तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाए, क्योंकि सभी एक दूसरे इंटेलिजेंट छात्र नहीं होते हैं दोस्तों, कुछ को धीरे धीरे आपको आता है। तो ये जरूरी नहीं, हमारा जो बेसिक पॉइंट है सभी छात्रों के लिए है, किसी विशेष वर्ग यानी विशेष तेज छात्रों के लिए नहीं है। हम लोग बेसिक पॉइंट से बात करते हैं और अंत में आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि देखिए x² - 1 x³ - 1 अब इतना कहा, जैसे हमें बेसिक पॉइंट में देखिए a² - b² a² - b² की जब बात करते हैं, इसका एक आता है a + b और a - b की बात कर रहे हैं, a + b और a - b की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर a³ - b³ की बात किया गया, तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b² की बात करते हैं। इसका आप सॉल्व कर सकते हैं। यही जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, इसी का प्रयोग इसमें किया गया है। तो इसका पूछा क्या गया है आपसे, मौसम पूछा गया है, यानी मौसम मीन्स आप जानते हैं कि कॉमन पॉइंट। तो इसका आप गुणनखंड कर सकते हैं। इसका गुणनखंड आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में x - 1, दूसरे ब्रैकेट में x + 1, तो ये आपका फार्मूला लग गया। यानी पहले का x² - 1 का जो है फैक्टराइजेशन जो हम लोग करेंगे, फैक्टराइजेशन x - 1 और x + 1 की बात करेंगे। अब दूसरा जो है इसका फैक्टराइजेशन x³ - 1 की जब बात करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x - 1 की बात करेंगे, x² की बात करेंगे प्लस x² की बात करेंगे प्लस x की बात करेंगे प्लस 1 की बात करेंगे। दूसरा इसका देखिए वैल्यू 8x³ - 8a लिखा गया है। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे साथियों, 8x आप इस 8x आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x की बात किया जाएगा तो ax है a, तो 8x की बात करेंगे तो 8x आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 8x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ को बचेगा x² - 1 की बात करेंगे। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 8x³ हो जाएगा, फिर 8x हो जाएगा। तो अब इसमें से हम 8x की जब बात कर रहे हैं, यानी 8x³ - 8x, आप इसमें से 8x कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पर इसका गुणनखंड हो गया है, तो अब 8x कॉमन ले लीजिए। अब इसको आप तोड़ दीजिए, इस फॉर्म में तोड़ दीजिए, इसको लिख सकते हैं x - 1 और x + 1 की बात करेंगे। ये आपने गुणनखंड कर लिया होगा कि इसका आपने, अब आपसे मौसम मीन्स होता है तीनों में वह संख्या मिलना चाहिए, जो तीनों में मिल जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए x - 1 x - 1 और x - 1, और यहाँ पर देखिए अदर है, भिन्न है, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा, आपका आंसर जो बनेगा x - 1 की बात करेगा, यही आपका आंसर की बात है। ठीक, इस तरीके से इस प्रश्न को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट की बात करेंगे, देखिए दो संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं लेकर आया हूं, यानी सारे समूहों का ग्रुप में, यानी सारे समूह को लाया हूं इस वीडियो में आपको लसमस के रूप में, यानी दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मस 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव, युग्म मतलब होता है जोड़ा,
युग मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़ा मीन्स पेयर। जो लोग आपको जोड़ा नहीं समझते हैं पेयर समझिए। युग मीन्स होता है पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा। तो अब आप इन संख्याओं को कैसे ले, इसको सॉल्व कैसे करेंगे छात्रों? यानी दो संख्याओं का योग 36 है। मान लीजिए, यदि मान लीजिए, मानते हैं तो मान लीजिए भाई, हम लोग भी मान लेते हैं कि संख्याएं क्या है? x और y है। योग 36 है, इनका योग 36 है, यानी इनका योग जो है क्या है? 36 है। 36। अब कह रहा है उनका मौसा 4 है, यानी इनका मौसा भी क्या है? 4। मौसा मीन्स क्या होता है? कॉमन पॉइंट। यानी ये संख्या क्या रही होगी? ये संख्या रही होगी 4x और 4y। यानी संख्या क्या रही होगी हमारी? पहली संख्या 4x रही होगी, दूसरा संख्या 4y रहेगी। इन्हीं का योग x प्लस वाई, यानी इसमें हम 4 क्या कर दें? कॉमन ले ले। तो देखिए संख्या 4 कॉमन, 4x प्लस 4y। अब 4 का इसमें पहाड़ा पढ़ लीजिए, 4 9 36, यानी x प्लस वाई बराबर 9 आया। x प्लस वाई। अब कह रहा है कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग बनेंगे? यानी 9 को आपको इस तरीके से लिखना है, 9 को आपको इस तरीके से लिखना है कि जोड़े के रूप में पुनः 9 प्राप्त हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना? 9 आएगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए 5 4 6 3 7 2। अगले की बात करते हैं, जैसे अगला आएगा 8 1। कोई भी संख्या 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए 5 4 9, योग करेंगे तो 9, 6 3 9, 7 2 9, तो 8 1 9 जोड़ा आपने बना लिया। लेकिन इसमें आंसर देखिए 4 भी होगा, तो अगर आप तुरंत झटके में जाते हैं 4 लगा देते हैं तो आपका साथी गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, इसमें क्या है? एक कंडीशन सा रखी गई है, कंडीशन। अब कंडीशन क्या होता है? जो आपका ये पेयर बना है, जिन पेयर का मौसा सदैव 1 आएगा उसी जोड़ा को लेंगे और अन्य सभी जोड़ा को हटा देंगे। जिनका महत्तम समापवर्तक सदैव 1 हो। जिन जोड़ों का नोट में आप लिख लेना, क्योंकि आप भूल भी सकते हैं। जिन पेयर का, जिन जोड़ों का मौसा सदैव क्या हो? सदैव 1 हो, उसी को हम लेते। देखिए 5 4 का मौसा 1 आएगा, इसका मौसा 1 आएगा, इसका मौसा 1, इसका मौसा 3 आएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो कितने जोड़े बने? 1 2 3, यानी हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? 3। इस तरीके से आप पेयर के रूप में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मौसा 11 है। इस शर्त को पूरा करने के लिए कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? सेम जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो लेकिन अब हम आप लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो उनका मौसा, मान लीजिए डायरेक्टली की बात, मौसा आपने पढ़ा है पिछला, तो पहली संख्या 11x हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा? 11y हो जाएगी, और इसका योग कितना है? 528 है। इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 528 हो जाएगा। 11 से भाग कर देंगे, 11 4 44, 11 8 देखिए 11 8 88, 44 की बात करेंगे, यहां से हो गया। यानी x प्लस वाई बराबर 48। 48 को देखिए कितने आपको गुणनखंड करना है, जोड़ों की संख्या बनाना है। इस तरीके से आपको जोड़ा बनाना है कि आपका संख्या की बात कर लिया जाए, कम की बात कर लिया जाए। तो आप इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके भेजना है कमेंट बॉक्स में कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आपको जरूर चेक करूंगा कि आपने क्या सही सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, क्या आप मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं, क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। मैं आपके लिए छोड़ा, आपका पूरा एक सोल्यूशन कर दिया, इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आज मैं एलसीएम एचसीएफ का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। दूसरा पार्ट जो है
आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताएगा कि एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने कल आपको पहला वीडियो आपको दिया होगा कि एलसीएम एचसीएफ का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, बेसिक पॉइंट दिया होगा। उसी के बाद मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेगा और इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और इसी वीडियो के माध्यम से आपका ये समाप्त भी हो जाए। क्वेश्चन के माध्यम से यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से यानी एकलव्य इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं एलसीएम एचसीएफ का दूसरा बेसिक पार्ट लाया हूं और इस बेसिक पार्ट की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है दो संख्याओं का मौसम तथा लसा क्रमशः 24 और इतना यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा गया है। मैं आज के नहीं, मैं 10 साल से मैं देख रहा हूं, एग्जाम तो बहुत होते हैं, मैंने 10-15 सालों से देख रहा हूं कि ये सब क्वेश्चन जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? पहली संख्या यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है लस इंटू मस। देखिए एक लाइन में आप सॉल्व करेंगे भाई। एक क्वेश्चन जो है ये फार्मूले क्या है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस। तो लस इंटू मस यानी यहाँ लिखा है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको इस साइड भी लिख सकते हैं। 24 इंटू 792 पहली यानी एक संख्या 72, तो दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी आप निकाल सकते। 24 त्याई 72 होता है और 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूना 6, 1 बचा 3 छक 18, 3 चौके 12 यानी दूसरी संख्या जो आई कितना आया? 264। आपके यहाँ पर ऑप्शन में 264 लिखा होगा। ठीक है, तो 264 की बात किया गया। नेक्स्ट इसको बात करेंगे हम लोग, ये 264 ये आपका है 264। ठीक है, तो अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लसा इंटू मस की बात करेंगे, 264। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। सेम टाइप का क्वेश्चन, दो संख्याओं का मस तथा लस इतना है, मस और लस इतना है तथा एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो साथियों देखिए इसमें थोड़ा सा, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक पॉइंट छूट गया है कि कह रहा है कि दो संख्याओं का मौस तथा लस क्रमशः 16 तथा 320 है। यदि इनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या है? यानी क्वेश्चन में क्वेश्चन की बात किया गया कि दो संख्याओं का मौस तथा लस क्रमशः 16 तथा 320 है। यदि इनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? जो दूसरी संख्या की बात किया गया तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? पहली संख्या जो मैंने बेसिक बताया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस। ये आपको हर बार लिखना होगा। मैं क्यों लिखता हूं? आपके लिए लिखता हूं कि आपको भी ये बेसिक पॉइंट याद हो जाए। फार्मूला, जब तक फार्मूला याद नहीं होगा दोस्तों आप सलूशन नहीं कर पाओगे। बुरा भाग आपको पहाड़ा गिनती जोड़ घटाना एकदम तौर तरीके से आना चाहिए, एकदम बेसिक आना चाहिए, एकदम कि तुरंत आप बता सकें। तो वही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस, 16 इंटू 320 बराबर एक संख्या दे दिया है 64, तो दूसरी संख्या की बात किया गया, 16 चौका 64, 4 8 32। तो इसका आंसर क्या आया दोस्तों? ये तीसरा आंसर 80 की बात किया, आप इस माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि देखिए इसका भिन्न के रूप में लिखा गया है 2/3, 3/4, 5/2 का एलसीएम और जीसीडी। ये तीन क्वेश्चन इसी में है यानी भिन्न के रूप में है और इसका 3 पार्ट आपसे पूछ लिया। अब ये जब 3 पार्ट आपसे पूछ लिया तो घबराने की बात नहीं है। जो आपको मैंने तरीका बताया है उस तरीके पर जाइए और जब तरीके पर जाएंगे तो अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हम लोग बात करते हैं 2/3, 3/4, 3/4 और 5/2 का पहले मैं लघुत्तम निकालूं।
पहले लघुत्तम। मैंने बेसिक पॉइंट ये बताया कि भिन्न के रूप में है। जब भिन्न के रूप में होता है तो अंश का लस बटे हर का, फार्मूला लिख लीजिए। भिन्न के रूप में है तो अंश का लस बटे हर का मस, यानी क्या, लस निकालने के लिए अंश का लस बटे हर का मस, और मस निकालने के लिए अंश का मस बटे हर का लस की बात किया जाएगा, तो अंश का लस, फर्स्ट पॉइंट एलसीएम की बात करते हैं। 2 3 5 10 30, यानी 30 डायरेक्टली लिख लीजिए। और इसका मौसा जो है 1 आएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा आपका 30, यानी एलसीएम बराबर है। देखिए 2 3 5 का लघुत्तम 5 दूना 10, 33 डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। 2 4 3 का मौसा निकालने के लिए एक अभाज्य संख्या है, तो इससे काट देगा, लेकिन 2 आएगा, 2 से पुनः भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से पुनः भाग करेंगे तो आपका मौसा 1 आएगा, इसलिए इसका 30 में 1 का भाग करेंगे तो 30 आएगा। लसा कितना आया आपका 30। अब देखिए इसी का मौसा की बात किया गया, मैं यहीं पर आपको बता दे रहा हूं कि इसका मौसा आप कैसे निकालोगे। एचसीएफ और जीसीडी दोनों एक ही बेसिक पॉइंट होता है, केवल नाम चेंज है, इसलिए मैं नाम लिखा हूं कि यदि क्वेश्चन जीसीडी के रूप में आ जाए तो घबराना मत। इसका मौसा यानी अंश का मौसा, देखिए अंश का मौसा बटे हर का लस 2 3 5। अब इसका आप मौसा निकालेंगे तो देखिए सभी अभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा कितना आएगा 1 आएगा, मौसा 1 आएगा। अब अंश का मौसा बटे हर का लस 2 2 4 3, इसका आपको लसा निकालना है, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 12 आएगा। देखिए 12 आएगा, सबसे बड़ी संख्या हमें लेना है, तो 4 दूना 8, 2 से काटेगा, 4 से काटेगा, लेकिन 3 नहीं काटेगा, तो 12 ले लेंगे, तो 3 चौके 12, 4 तेई 12, 2 छक्के 12, यानी 12 ले लेंगे। तो ये दूसरा क्या आ गया, मौसा आ गया, यानी मौसा को हम जीसीडी के भी रूप में जानते हैं, जीसीडी। इन दोनों का आंसर जो है आपका क्या आया। नेक्स्ट की बात करेंगे। अब देखिए पुनः वही क्वेश्चन 3/4, 6/7, 5/8। ये दूसरा जो है आपका सेम को टाइप का क्वेश्चन है। जब ये सेम टाइप का क्वेश्चन है तो ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं अपने कमेंट बॉक्स में, मैं जरूर देखूंगा साथियों कि क्या मेरा वीडियो जो है आप इस क्वेश्चन को लगा रहे हैं कि नहीं, क्या आप अपनी तैयारी को जारी रखे हैं कि नहीं। यदि इस सर्दियों के मौसम में यदि जारी रखते हैं, कंबल रजाई ओढ़ करके जारी रखते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मौसम भी आपके विपरीत चल रहा है। पढ़ाई का मौसम तो नहीं होता है, लेकिन नींद भी बहुत ज्यादा आती है साथियों, ये ध्यान रखना। नींद को एकदम नींद बना देना है कि हमें नींद नहीं आती। इस तरीके से रोज यानी आप सोइए, पानी रखे रहिए दोस्तों, कि आप पानी पीते जाइए गिलास से, यानी खाना कम खाइए, अगर खाना भी खाते हैं तो पानी जरूर रखिए। 2-2 4-4 घंटे आप पढ़िए, अपनी क्षमता को बनाइए। क्षमता के साथ साथ देखिए कैपेसिटी की बात करते हैं, अपनी सामर्थ्यता को बनाए रखिए, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा स्कोर करें, ज्यादा पढ़ाई कर सकें। इस क्वेश्चन को मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देखूंगा कि क्या आप लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया आपका, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसे 12, 16, 20, 24 तथा 28 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 9, 13, 17, 21 शेष बचे। देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आता है, कि हर एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा होगा 12, 16, 20, 24, 28, यानी कितने अंक हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे भी आपके 5 अंक लिखे होंगे। लिखे हैं, जरूर लिखे हैं सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना होता है, तो 12 लिख लीजिए, 16 लिख लीजिए, 20 लिख लीजिए, 24 लिख लीजिए और 28 लिख लीजिए। ये आपने 5 क्वेश्चन ऊपर से लिखा होगा। और यहाँ तो कह रहा है से विभाजित किया जाए तो क्रमशः 5, 9, 13, 17, 21 शेष बचे। 5, 9, 13, 21 शेष बचे। जब ये 5, 9, 13, 21 शेष बचता है तो क्या करेंगे दोस्तों,
इन 5 ऊपर है तो 5 आपको नीचे भी दिया गया है, इसको आपको घटा देना है, घटा देना है। जब आप इसको घटा देंगे तो देखेंगे कि हर जगह बराबर कंडीशन की बात करेगा। 12 में से 5 गया 7, 7, 7, 7, 7, यानी सब जगह हमारा शेष क्या होगा, समान आया होगा। ठीक, ये तो आपका तरीका था कि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं कि सबका सेम था, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया होगा। ध्यान रखिएगा, ये आंसर है नहीं। अभी तो मैंने ये तरीका बताया कि ऊपर जितनी संख्या रहेगी वो नीचे उतनी ही संख्या रहेगी, तो आप उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। जब इसको आप घटा लेंगे तब आपको करना क्या है, सलूशन क्या करना है। सलूशन करने के लिए आपको जो पहली संख्या दिया गया है इसका आपको क्या करना है, लघुत्तम निकाल लेना है। इसको आपको लघुत्तम निकाल लेना है। अब आपको मैंने बेसिक पॉइंट में आपको बताया है कि आपको लघुत्तम कैसे निकाला जाता है। भाई देखिए, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर तो है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, तो आपको इतना बड़ा तो पहाड़ा याद है नहीं। जब पहाड़ा नहीं याद है तब क्या करेंगे, इसका गुणनखंड के माध्यम से पहाड़ा गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड कर लीजिए, 6, 8, 10, 12, 14, काट लीजिए। फिर 2 से काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सते 14। फिर 2 से काट लीजिए, 3, 2, 5, 3, 7 की बात करेंगे। अब फिर 2, 3, 5, 7। ये देखिए अलग अलग संख्या है, तो आप एक ही साइड में मैंने लिख दिया, सबका जो है बेसिक पॉइंट एक एक आएगा। अब आपको क्या करना, मैंने बताया था कि गुणा कैसे करते हैं। गुणा आप ऐसे करते हैं, तब पर भी कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा। लेकिन एक जीरो बना लीजिए। क्या बना लीजिए, जीरो बना लीजिए। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 8 तिरिक 24, 240 में 7 का आप गुणा कर लीजिए। 7 चौके 28, 2 7 दूना 14, 2 1680 आया। 1680 में जो है आपका देखे होंगे कि बराबर 7 से 7 आया होगा। 1680 में आप क्या करेंगे, 1680 में आप क्या करेंगे, 7 को घटा दीजिए। जब 1680 में आप 7 घटा देंगे, 10 में से 7 गया 3, 7 1683। देखेंगे 1683 आपका आंसर आया होगा 1683। यानी इस क्वेश्चन को इस माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10, 16, 20, 30 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। 4 शेष बचे प्रत्येक दशा। हमें 4 अंकों की छोटी संख्या, आपको मैंने बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में बताया होगा कि छोटी संख्या सदैव 1 से स्टार्ट होती है और बड़ी संख्या सदैव 9 से स्टार्ट होती है। यानी 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की छोटी संख्या 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की 1000, ऐसे बढ़ता जाएगा। उसी तरह से 5, 6, 7, 8। लेकिन जब बड़ी संख्या की बात करेंगे तो दोस्तों बड़ी संख्या जो है आपका 9 से स्टार्ट होती है, दूसरा 99, 3, 9, ऐसे ही बढ़ती जाएगी, 9 से स्टार्ट होती है। अब इस संख्या में सर्वप्रथम आपको करना क्या है, 10, 16, 20, 30, 10, 16, 20 और 30 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लीजिए। जब आप इसका लघुत्तम निकाल लेते, चलिए हम लोग लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम आपको मैंने सिखा दिया है कि आपको कैसे करना है। 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 10 20 15। फिर आप 2 से काट लीजिए जब तक कट रहा है, 5, 4, 5, 15। अब आप यहाँ पर 5 से काट लीजिए। चलिए हम 5 से काटते हैं। 5, 1, 4, 1, 3। अब देखिए यहाँ 4 है तो 2 2 कर भी सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जीरो बना लीजिए। 5 दूना 10, दूना 20, 20 चौके 80, 8 त्रिक 24, यानी 240। अब कह रहा है कि 240 की जब बात कर रहे हैं तो 240 आया। अब 240 तो ये आपका लघुत्तम है, ये आंसर नहीं है। लेकिन हमें कह रहा है कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या,
4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में 240 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। जब आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में भाग करेंगे, देखिए 240 से आप एक अंक, जैसे मैंने छोटी संख्या की बात किया, छोटी संख्या बड़ी संख्या, छोटी संख्या एक अंक की, बड़ी संख्या एक, छोटी संख्या एक, यहाँ 9 से स्टार्ट होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ पर 99 होगा, यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर 3 9 होगा, यहाँ पर आपका 1000 होगा, तो यहाँ 4 9 की बात किया गया, बड़ी छोटी संख्या। ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा, ये भी आगे की ओर बढ़ता रहेगा, लेकिन हमें 4 अंक की छोटी संख्या लिखना है। छोटी संख्या लिखना है तो 1 2 3 भाग करेंगे, 2 चौके 8, 4 बार ले जाते हैं। देखिए 4 चौके 16, 4 बार जाता है कि नहीं, 0 0 0 की बात करेंगे, 4 चौके 16 की बात करें, 4 दूना 8 9 0, 10 में से 6 गया, 4 एक कट गया। अब 240 को 40 में घटा देंगे, 240 को आप 40 घटा दीजिए, आया कितना, 200 आया, 200 आया। इसको जोड़ दीजिए, 1000 प्लस 200 तो कितना है, 1200 आया, 1200 आया। अब कह रहा था प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, अब ये 4 इसमें और जोड़ देंगे तो 1204, यही आपका आंसर आया होगा, यानी 1204। यानी छोटी संख्या में दोस्तों करना क्या है, आपको पुनः मैं बता दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 10 16 20 30 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 4 से। देखिए मैथ है, मैथ है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं, दिल और दिमाग से काम करिएगा। अपने दिल से पूछिएगा, अपने दिमाग से पूछिएगा कि क्या मैं मैथ लगा रहा हूं तो मुझे आ रहा है कि नहीं। रटिएगा मत मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, रटिएगा मत, क्योंकि मैथ जो है आज पढ़ेंगे कल भूल जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम मैं जहां भी पढ़ाता हूं, जिस संस्था में पढ़ाता हूं, पहला आपको बेसिक पॉइंट बताता हूं कि गिनती और पहाड़ा, वर्गमूल, घनमूल जरूर याद रहे। जब तक बेसिक पॉइंट में जोड़ घटाना गुणा भाग गिनती पहाड़ा नहीं आएगा, आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आज नहीं तो कल आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, नेक्स्ट टाइम आएगा, अगले नेक्स्ट टाइम आएगा, ये ऐसा चलता रहेगा। इसलिए सबसे बेसिक पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, जोड़ घटाना गुणा भाग गिनती पहाड़ा पर विशेष ध्यान। इसलिए अपने दिल दिमाग से लगाइएगा कि जो क्वेश्चन आप पढ़िए वो क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पुनः आपको रिपीट कर दे रहा हूं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें 10 16 20 30 से भाग दे तो प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। तो पहले मैंने बताया था, पहला इसका लघुत्तम आप ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, आपको आया गया 216 आ गया। 216 जब आ गया आपसे, 216 आ गया होगा, तो 216 जब आ गया तो आपको अब क्या है कि 4 अंक की छोटी संख्या लिखना है। यदि बड़ी संख्या भी दिया होता तब पर भी हम वही काम करते। तो छोटी संख्या आपने लिख लिया 1000, 1000 में 216 से आप क्या करेंगे, भाग कर दीजिए। भाग देने के बाद आप इसमें से घटा दीजिए, फिर जो आए यहाँ पर 240 लिखा हुआ था, मैं पढ़ने में थोड़ा सा इधर से तिरछा हो गए, जिसकी वजह से 216 नहीं 240 है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने 240 लिखा था, उसके लिए मैं सॉरी, यानी 240 की बात कर रहा था, तो 240 से आप इसमें भाग कर दिए होंगे, 40 आया होगा। फिर आपको भाग में से शेष को घटा देना, तो 200 है। तो 200 आया तो 200 और 4 अंक की छोटी संख्या में आपको जोड़ देना है, 1200 आया। जब 1200 आया तो इसमें कह रहा है कि अब ये संख्या जो है सभी 1200 से कट जाएगी, लेकिन 4 जब जोड़ देंगे तो 1204 आ जाएगा, तब यह संख्या हमेशा 4 शेष बचाएगा। इसलिए आपका आंसर। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 6 9 12 15 में किसी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक भाग देने पर 2 शेष बचता है। वहां मैंने छोटी संख्या की बात किया था और यहां मैं बड़ी संख्या की बात किया। देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया हूं, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लेना है यहां से, और फिर आपको अपने बुक के माध्यम से, इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आपको पहला काम क्या करना है, इसका आपको लघुत्तम ले लेना है। पुनः आप लघुत्तम लेंगे ही लेंगे, किसी भी कंडीशन में
3 6 की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 यानी 3 6 9 12 15 का सर्वप्रथम हम लघुत्तम ले लेंगे। अब चलिए लघुत्तम लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। फिर अब आपने काट लिया 3 के पहाड़ा से। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर 3 भी है तो पुनः एक बार 3 से और ले लेते हैं। 1 आया, 2 आया, 1 आया, 4 आया, 5 है, 2 आया, यानी 1 1 1 2 और 5। फिर 2 और 5 ले लेते हैं क्योंकि 2 और 5 50। अब इसका एक 0 बना लेना है। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 यानी 60, 6 त्रिक 18 यानी 180। लघुत्तम कितना है दोस्तों? 180। अब आपको 4 अंक की बड़ी संख्या लिख लेना है। क्या करना है? वहां पर मैं 4 अंक की छोटी संख्या की बात किया था, आज मैं 4 अंक की बड़ी संख्या। 4 अंक की बड़ी संख्या आपको पता है कि आपको कितना होता है। देखिए 4 अंक की बड़ी संख्या की जब हम बात करते हैं तो कितना होता है? 9 9 9 9 9, 4 अंक की बड़ी संख्या। अब आप 180 से इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो 18 का पहाड़ा आप जानते होंगे, 18 से पढ़ दीजिए। 99 में 18 पचे 90, 5 का गुणा कर लीजिए। 0 18 पचे 90 यानी 900। 9 9 एक कट गया होगा। फिर अगला अंक आपको अधिकार है एक अंक उतारने का। 18 पचे 90 यानी 900। शेष कितना बचा? 99। अब मैं उस क्वेश्चन में क्या कहा था, छोटी संख्या में यहां से इसको घटाना, लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको जो शेष बचा है, जो शेष बचा है इसी में यानी 9 9 9 9 में 99 आपको घटा देना है, वहां से नहीं घटाना है, यहीं पर घटा दे। 0 0 99 आया यानी 3 6 9 12 15 से संख्या 100% कटेगी। लेकिन आप 2 जोड़ देंगे, इसमें आप 2 जोड़ देते हैं तो 9 9 0 2 यानी 9902 की बात करेगा तो यह संख्या नहीं कटेगी और 2 शेष बचाएगी। तो पहला ऑप्शन ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से एक नहीं कई बार एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम पेपर में पूछा गया है। घंटियों के क्वेश्चन की बात करते हैं, चौराहों की बात करते हैं कि घंटियां लगी हैं, आपके लाइटें लगी हैं। आप किसी बड़े शहर में जाते हैं बड़े शहर में जाते हैं तो आप वहां पर ट्रैफिक चौराहों का नियम का पालन करना होता है। लेकिन आप जैसे कि आपको एग्जाम आ गया है, एग्जाम में आपको रात में पढ़ना है दोस्तों, नींद आ रही है, तो आप क्या करते हैं? आप अपना घंटी यानी अलार्म लगाते हैं। अलार्म लगाते हैं तो अलार्म क्या होता है? आपको जगाने का काम करता है। तो ये परीक्षा आ गई है दोस्तों, ये परीक्षा आ गई है तो मैं भी आपको अपने माध्यम से जगा रहा हूं, इस मैथ के माध्यम से जगा रहा हूं कि आप इसको पढ़िए, पढ़ते रहें, जिससे आपका 18 तारीख जो एग्जाम है आप उसको क्रैक करें और मां बिंदुवासिनी की असीम कृपा से आप सभी लोग सफलता प्राप्त करें। देखिए हम इस क्वेश्चन को आपको कैसे बताते हैं कि 4 घंटियां 2 3 4 7 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, चारों इकट्ठा 1:20 पर। अरे भाई कोई लड़का 1:20 पर उठता है, अलार्म लगाता है, तो क्या कंडीशन उसकी सर्दी के मौसम में होगा? भाई देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहला काम लघुत्तम का लेंगे। 2 3 4 और 7 का हम तुरंत लघुत्तम ले लेंगे। मैंने लघुत्तम बताया, देखिए इसमें आपको लघुत्तम आसान है, छोटी संख्या है तो 2 1 1 ये नहीं कटे, जो नहीं कटेगा उसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। 2 3 7 2 दूना 4 3 12 12 7 84। 84 क्या? इस सेकेंड, ये 84 क्या? सेकेंड की बात कर रहा है दोस्तों। 84 सेकेंड, 84 सेकेंड में कितना मिनट कितना सेकेंड हुआ? यानी 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 84 सेकेंड है तो कितना से मिनट कितना सेकेंड होगा भाई? देखिए यानी 1 मिनट यानी 84 सेकेंड को मैं बदल रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यानी 1 मिनट में
1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड होता है तो आपको 84 सेकंड को मिनट में फाइंड करना है, मिनट में चेंज करना है, यानी 1 मिनट। अब देखिए इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा? 24 सेकंड। भाई 60 20 80 84 यानी 84 यानी 24 सेकंड, यानी 1 मिनट 24 सेकंड। लेकिन आपने अलार्म कब लगाया है? अलार्म कब लगाया है? 1:20 यानी घड़ी की सुई रात के 1:20 हो रहा है। अब आप उस समय परीक्षा की तैयारी के लिए जग चुके हैं। तो अगला आपका कितने मिनट में आप अभी जगे हैं, आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ये मैं देखना चाहता हूं आपको। तो देखिए, यानी 1:20 0 सेकंड की बात नहीं कर रहा है। चलिए 1:20 इतना सेकंड की बात कर रहा है। तो लेकिन आपका जो आंसर आया है कितना? मिनट को हमेशा मिनट में जोड़िएगा, सेकंड को हमेशा सेकंड में जोड़िएगा, यानी 1:21 और 24 सेकंड। 1:21 और 24 सेकंड। 1:21 और 24 सेकंड में आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अब आप क्या करिए, जब पढ़कर तैयार हो गए दोस्तों, तो अब आप ट्रैफिक यानी एग्जाम देने जाते हैं। एग्जाम की बात आती है तो आप विभिन्न शहरों में जाते हैं, वहां पर लाइटें लगी होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब इन जब लाइटें लगी होती है तो घबराने की बात नहीं है। जब घबराएंगे नहीं तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को मैं लाया हूं। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम तरीका, सेम टाइप है क्वेश्चन। अब यहाँ पर 24 सेकंड है, 24 सेकंड की बात किया गया है। ये 24 सेकंड नहीं है, ये 24 सेकंड लिखा गया था। 36 सेकंड 72 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे 10:20 15 बजे 1 सेकंड, 10:20 15 सेकंड पर एक साथ बदले तो पुनः कितने बजे बदलेंगी? पुनः कितना? सेम तरीका है। देखिए 24 36 72 एक सेकंड है। सेकंड पर यानी आपने अलार्म लगाया इतने इतने इतना। अलार्म नहीं, चौराहा है, चौराहा पर बत्ती लगी है। पहले चौराहा पे इतने सेकंड पर, दूसरा चौराहा इतना सेकंड, तीसरा। तो आपको करना क्या है? इसका लघुत्तम निकाल लेना है। तो 24 36 72 का लघुत्तम मैं सीधा सीधा डायरेक्टली आपको बहुत बताया कि जो बड़ी संख्या अगर दोनों संख्या काट रही है तो इसका लघुत्तम की बात, यानी एलसीएम कितना हुआ? 72 सेकेंड। अब 72 सेकेंड हो गया तो 72 सेकेंड में आपको ये देखना है कि कितना मिनट कितना सेकेंड हुआ। यानी 1 मिनट की बात करेंगे, 1 मिनट 12 सेकेंड की बात करेंगे। 1 मिनट 12 सेकेंड हुआ तो जो हमारा आंसर की बात करेगा, देखिए ये कह रहा है कि 10:20 15 सेकेंड। इसको भी आप घंटे मिनट सेकेंड में लिख लीजिए। 10:20 मिनट और 15 सेकेंड। तो आपको मिनट में जोड़ना है, सेकेंड में जोड़ना है। यहाँ पर 1 जोड़ लीजिए, यहाँ पर 12 सेकेंड जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए। यानी 10:21 और 27 सेकेंड आपका आंसर में आया होगा। 10:21 27 सेकेंड। जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है 10:21 और 27 सेकेंड की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक देखिए, अब आपका एग्जाम पेपर है। क्वेश्चन किसका आ गया है? पुलिस की आ गई है, आर्मी की आ गई है। एक क्वेश्चन मैंने उसी पर बनाया है कि एक बटालियन को 20 30 और 40 की पंक्तियों में खड़ा होकर एक पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी दोस्तों? हाँ, जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, आप ट्रेनिंग पर जाते हैं तो आपको पंक्ति लाइन में खड़ा किया जाता है। तो कहता है, मेजर कहता है कि 20 30 40 की पंक्तियों में खड़े हो जाओ, तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में बनाना है। तो आप कैसे इसको बनाएं? तो पहला इसका क्या हम करेंगे कि 20 30 40 का क्या करेंगे?
गुणनखंड कर लेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं। तो 2 से काटेंगे 10, 15 और 20, फिर 2 से काटते हैं 5, 15 और 10, फिर 2 से काटते हैं 5, 15 और 5, फिर 5 से काटते हैं 1, 3, 1, 5, 15, 1 है 3, फिर ये आ गया। अब देखिए हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। इसका पूर्ण वर्ग बन गया। अब देखिए 2 दहा में 20, 2 से काटेंगे 15, 2 से काटेंगे 20 आ गया, फिर 2 से काटेंगे 10 आ गया, 10 को काटेंगे 5, ये नहीं कटा, ये आपका कट गया, फिर 2 से काटेंगे 1 कट गया, ये नहीं कटा, 1 कटा, 5 से काटे 1 कट गया, 5 ते 15, 1 कट गया। ठीक, तो इसका तो पूर्ण वर्ग बना, इसका पूर्ण वर्ग नहीं बना तो आपको उसको पूर्ण वर्ग बनाना है, 2 का गुणा करना पड़ेगा। इसका पूर्ण वर्ग नहीं बना तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। इसका पूर्ण वर्ग नहीं बना तो इसमें 3 का गुणा करें। अब आपने देखा होगा कि सभी पूर्ण वर्ग बन गए। जब ये पूर्ण वर्ग बन गए तो आपको इसको लिखना कैसे है, तो देखिए, तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 की बात करते हैं, इन सभी का गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, ठीक, 80, 8 पंचे 40, 400, 4 तें 12, 12 तें 3600, यानी आपका जो लघुत्तम आंसर आना चाहिए 3600 आना चाहिए, यानी 3600 यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो इसमें से जो 5वां ऑप्शन की बात करेगा वह 3600 की बात करेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है छूट गया है, कोई बात नहीं दोस्तों, इसका जो ऑप्शन बनेगा वह 3600, यानी 3600 एक पूर्ण वर्ग यानी न्यूनतम संख्या सिपाहियों कितनी होगी, 3600 की बात करेगा। आप उसको परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनाया गया है, उसको जरूर देखें। और मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और उस परीक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, और परीक्षा की दृष्टि से जो बनाया गया है उसको आप जरूर पढ़िएगा। जो भी समस्याएं आती है आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों, मैं आपका कमेंट बॉक्स हमेशा देखता रहूंगा। आपको इस सर्दी के विपरीत परिस्थितियों से लड़ना है और लड़ करके इस जंग को जीतना है, यही हम लोग की अपार खुशी और सफलता होगी। जय।